क्या आप जानते हो, बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिनके मरने के बाद भी लोग कहते हैं ये जिंदा हैं, कहीं ना कहीं। नूतन, जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और मौत के बाद भी लोगों के दिलों पर राज किया। क्या सच में नूतन जी मरकर भी जिंदा हुई, या फिर ये सिर्फ अफवाह, कहानी और इमोशंस का खेल है? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं वो सच जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं सुना। हर कम अपना करेंगे ए वतन तेरे नाम। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती, मुस्कुराहट, सादगी ने हर दिल में घर कर दिया था। ये फिल्मी जगत का वो नगीना थी जिसकी चमक से आज भी हिंदी सिनेमा रोशन है। इस सदाबहार अभिनेत्री के अभिनय का जादू ऐसा था कि ये 30 साल तक लगातार हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनी। लेकिन इनके इसी अवार्ड को इनके परिवार में किस लड़की ने छीन लिया? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। कैसे ये अभिनेत्री 50 के दशक में मिस इंडिया बन गई, और गुजरे दौर में जिस वक्त बहू बेटियां पर्दे के अंदर डरी सहमी छुपी रहती थीं, उस वक्त ये अभिनेत्री स्विम सूट में सबके सामने आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर रंग भरने वाली इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको खुद की फिल्म देखने नहीं दिया गया और इनको फिल्म के प्रीमियर में गेट से ही बाहर कर दिया गया। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस एक शानदार फिल्मी सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई तकलीफ और दुख दर्द समेटे हुए थीं। अपनी सगी माँ के साथ इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि माँ बेटी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं, तो वहीं सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 54 साल की उम्र में इनको वो दिन दिखाए कि ये अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़ना चाहती थीं। अपने आप को धोखा देकर, झूठ, दिखावा, इन सब के सहारे जीने से कहीं अच्छा है इतना नाम, इतनी शोहरत होने के बाद भी इस अभिनेत्री की वो कौन सी ख्वाहिश थी जिसको ये अपने अंतिम दिनों में पूरा कर पाई थी। और इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने एक दूसरे मशहूर सज्जन अभिनेता को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। इस अभिनेत्री की अदाकारी ऐसी कि भारत सरकार ने इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया, तो वहीं फोर्ब्स ने इनको 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की लिस्ट में जगह दी। और क्या है राज इनके मरने के बाद इनकी भटकती आत्मा का? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्रियों में इनका नाम गिना जाता है। 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू, तो वहीं 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के लिए बस एक सपने जैसा है। जब लड़कियों को लेकर लोगों की सोच अलग होती थी, तब इस अदाकारा ने बोल्डनेस का वो तड़का लगाया कि जिसके लिए इनको आज तक याद किया जाता है। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री विजेता, फिल्म फेयर की क्वीन के ताज से सजी नूतन जी की हम बात कर रहे हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से हम आपको नूतन जी की जिंदगी और उनके सुख दुख के बारे में बताएं। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और इनके शुरुआती फिल्मी सफर के बारे में। वो चांद खिला, वो तार हंसे, ये रात अजब मतवारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ थे, जो हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक और कवि हुआ करते थे। तो वहीं इनकी मां का नाम था शोभना। शोभना भी 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर उम्दा अभिनेत्री रही हैं। तेरे संग 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 पिया खेल के मैं रंग, हाय 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 हुई बदना। तो वहीं नूतन की नानी रतनबाई भी अभिनेत्री और भजन गायिका रही थीं। नूतन की 2 छोटी बहनें थीं, तनुजा और चतुरा। तो वहीं इनका भाई जयदेव भी है। नूतन बचपन में सांवली, लंबी और पतली दुबली लड़की थी, इसीलिए उनके आसपास के लोग उनको खूबसूरत नहीं मानते थे, जिसकी वजह से नूतन अक्सर बचपन में भद्दे भद्दे तानों को सुनती थीं। नूतन जब मात्र 9 साल की थीं, तो पहली बार इन्होंने एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फिल्म का नाम था नल दमयंती, जिसको खुद इनके पिता ही बना रहे थे। नूतन के घर में सभी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं, तो लिहाजा इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी इनकी मां शोभना के ऊपर आ गई थी। नूतन तो एक गायिका बनना चाहती थी, इसीलिए वो अक्सर स्टेज पर सिंगिंग करती रहती थी। लेकिन इनकी मां इनको एक सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थी, इसीलिए इनकी मां ने साल 1950 में खुद की निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से 14 साल की नूतन को दुनिया से रूबरू कराया। हालांकि ये फिल्म चल तो नहीं पाई, लेकिन नूतन ने इस फिल्म से सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा।
छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी सुनो। इसके बाद नूतन बैक टू बैक 3 फिल्में शबाब, हम लोग, नगीना में काम किया, लेकिन ये तीनों फिल्में भी फ्लॉप हो गई थीं। आपको बता दें कि नूतन की फिल्म नगीना का जब प्रीमियर हुआ तो नूतन भी इसको देखने वहां पहुंची थी। नगीना फिल्म को उस दौर में एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था, लिहाजा जब नूतन गेट के अंदर जाने लगी तो वहां खड़े चौकीदार ने नूतन को रोक दिया, ये कहकर कि ये फिल्म 18 साल के लोगों के लिए है। लेकिन नूतन चौकीदार से कहने लगी कि वो भी इस फिल्म की हीरोइन है। चौकीदार ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया और इनका हाथ पकड़कर उस हॉल से बाहर कर दिया। मैं खुद गई थी अकेली, और इस प्रकार नूतन खुद की फिल्म के प्रीमियर से बाहर हो गई। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। शुरुआती फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इनकी मां ने इनको भारत देश के बाहर स्विट्जरलैंड में फिनिशिंग स्कूल चेटेलन में पढ़ाई के लिए भेज दिया। यहां रहकर नूतन ने पढ़ाई की और अपने लुक्स पर काम किया, और ठीक 1 साल के बाद वो फिर से भारत वापस लौट कर आईं, और आते ही अपनी मां की मदद से इनको एक फिल्म सीमा के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इनके साथ फिल्म एक्टर बलराज साहनी थे। साल 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस फिल्म से नूतन को दिल खोलकर तारीफ मिली, और अब वही लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो नूतन को खूबसूरत नहीं मानते थे, वो अब नूतन को अपनी पलकों पर बैठा रहे थे। सीमा फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो नूतन की जिंदगी दौड़ पड़ी और इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चांद खिला वो तार हंसे, और हीर बारिश, लाइट हाउस, बसंत, छबीली, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने दम से हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाया। दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है। नूतन एक जबरदस्त अभिनेत्री तो थी ही, साथ में ये संगीत में भी अपनी रुचि रखती थी। इसीलिए नूतन ने अपनी खुद की कुछ फिल्म जैसे हमारी बेटी, छबीली, पेइंग गेस्ट में खुद की आवाज में गाने भी गाए हैं। आप अभी इश्क की तहजीब से। नूतन जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थीं, उस समय बहू बेटियों को पर्दे में रहना पड़ता था। उनको अपने अंग प्रदर्शन की इजाजत कतई नहीं थी। तो ऐसे में नूतन ने साल 1958 में दिल्ली का ठग फिल्म में पहली बार स्विम सूट पहन डाला। बेहद बोल्ड अंदाज में दिखी नूतन सबको हैरान कर रही थी। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री थी। जहां एक तरफ उनके इस बोल्ड कदम की तारीफ हो रही थी, तो समाज के कुछ लोग नूतन का विरोध और आलोचना भी कर रहे थे। इसकी कोई परवाह नहीं। स्विम सूट का रोष अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नूतन फिल्म बारिश में एक बार फिर से बोल्ड सीन देकर पहले से लगी आग को उन्होंने और भड़का दिया, जिसके बाद नूतन काफी चर्चाओं में रहने लगी थी। इसके बाद नूतन की गिनती टॉप एक्ट्रेसेस में होने लगी। मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, वैजंती माला, वहीदा रहमान, ये सभी अभिनेत्री भी उस समय नूतन से पीछे हो गई थीं। ए मैडी मैड मैड माने पागल, ओ वाई बॉय बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमका। नूतन ने सोने की चिड़िया और सुजाता फिल्म में बेहद शालीनता वाला किरदार निभाकर अपनी बोल्डनेस वाली छवि को तोड़कर सभी के दिलों में जगह बनाई। नूतन कामयाबी के शिखर पर थीं, और नूतन ने धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी। हम आपको यहाँ पर यह बता दें कि शम्मी कपूर और नूतन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। शम्मी कपूर और नूतन की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं था। इसीलिए ये कहानी अधूरी रह गई। मैं जिसे चाहती हूँ शायद आप पसंद ना करें। तो वहीं दूसरे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पागल थे। वो भी नूतन से शादी करना चाहते थे। तो तुम एक एक्ट्रेस से शादी करोगे बाबूजी? वो एक अच्छी और शरीफ लड़की है। और इसी उम्मीद में वो नूतन की मां से उनका हाथ मांगने पहुंच गए। लेकिन नूतन की मां ने उनका हाथ तो नहीं दिया, बल्कि राजेंद्र कुमार को काफी भला बुरा बोलकर जलील किया और घर से निकाल दिया। मैं कहती हूँ मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। नूतन की मां को फिल्म एक्टरों का यूं नूतन की तरफ आकर्षित होना नहीं भाया और साल 1959 में नूतन की शादी लेफ्टिनेंट कमांडर रणवीर सिंह सेठ के साथ कर दी गई। 1959 में इनकी शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश पहल से कर दी गई। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म थी और इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शादी के बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। साल 1960 में फिल्म निर्माता विमल रॉय नूतन के पास एक फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर गए, लेकिन नूतन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि वो गर्भवती थी और फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन पति के कहने पर नूतन ने हाँ कर दी।
फिर साल 1961 में नूतन ने एक बेटे को यानी मोहिनीश बहल को जन्म दिया और साल 1963 में इनकी फिल्म बंदिनी रिलीज हुई। ये फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हुई। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिक बुक में इस फिल्म को शुमार किया गया। फोर्ब्स, बीबीसी, आउटलुक जैसी सभी मीडिया नेटवर्क नूतन की इस एक्टिंग को वर्ल्ड की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस मानते हैं। गजब की अदाकारी के बलबूते पर नूतन को अपनी जिंदगी का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए। इसके बाद नूतन ने 60 के दशक में छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1968 में इनकी फिल्म मिलन के लिए इनको चौथा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कितना शुभ दिन है आज, हाँ बसंती, कितना शुभ दिन है। इसके बाद साल 1970 में एक ऐसी घटना घट गई जिसको नहीं होना था। हुआ यूं कि संजीव कुमार और नूतन एक फिल्म देवी एक साथ कर रहे थे। ये वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे थे। नूतन को कहीं से पता चला कि ये अफवाह खुद संजीव कुमार ही मीडिया के सामने फैला रहे हैं। ये बात उन दोनों ने मुझसे अभी तक छुपा कर रखी। लिहाजा इस बात को लेकर नूतन ने संजीव कुमार से बात की और सच जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार ने बात गंभीरता से नहीं ली और गुस्से में आग बबूला नूतन ने सबके सामने संजीव को जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जिसका अफसोस कभी नूतन को नहीं है। इस घटना के बाद इन दोनों के बीच कोई कभी बातचीत नहीं हुई। समझ लो आज से मैं और यादगार अनुराग, सौदागर, सजन बिन सुहागन जैसी कई फिल्में हिंदी सिनेमा को उन्होंने दी। इसके बाद साल 1978 में नूतन ने एक फिल्म की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की और इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए नूतन को उनका 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तू इस घर से जाएगी जरूर, लेकिन इस घर को बर्बाद करने के बाद नूतन अब वो पहली एक्ट्रेस बन गई थीं जिनके नाम लगातार 5 फिल्म फेयर अवार्ड हो गए थे। साथ ही 40 की उम्र पार करने के बाद भी नूतन को लीड रोल की फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। समय गुजरा और साल 1980 में नूतन ने अपने किरदार में बदलाव किया और मीन एक्ट्रेस के रोल छोड़कर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाने लगी और मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी फिल्में हम सभी को दी, जिनको आज तक नहीं भुलाया जा सका है। दिया है जो भी देंगे वतन। नूतन जब फिल्म जगत में आई थीं तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो दिलीप कुमार के साथ काम करें, उनकी हीरोइन बने, लेकिन उनका जवानी का ये सपना कर्मा फिल्म में जाकर पूरा हुआ, जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी का रोल अदा किया। हर कम अपना करेंगे ऐ सनम ते। इसके बाद नूतन को फिल्म मेरी जंग के लिए उनका 6ठा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जी जा हम तू अगर संग है, ये था नूतन का पूरा फिल्मी सफर। आइए अब आपको बताते हैं इनके निजी जीवन का पूरा सच, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नूतन की जिंदगी की सच्चाई हकीकत में वैसी नहीं थी जैसी कि फिल्मी पर्दे पर दिखती थी या फिर बायोग्राफीज में बताया गया है। दरअसल नूतन का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं था। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी बेटी को जबरदस्ती फिल्मों में उतारा था। वो उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब फिल्म उनकी शुरुआत में फ्लॉप हुई तो उनको उनकी मां ने नूतन के उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया से बाहर नहीं भेजा था, बल्कि उनको लगता था कि बाहर नूतन की ग्रूमिंग कराकर उनको वापस इंडिया बुला लिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कुछ। नूतन को वापस बुलाकर तुरंत इनकी मां ने इनको फिल्मों में फिर से लगा दिया था। नूतन की मां काफी तेज थी। जब शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार के घर शादी का रिश्ता लेकर गए थे तो उनकी मां ये सोचकर ही रिश्तों के लिए मना कर दिया करती थी कि अगर नूतन की शादी हो जाएगी तो उनके हाथ से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। इसलिए तो नूतन की मां इनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी और कराई भी थी। अपनी पसंद का लड़का उन्होंने देखा ये सोचकर कि उनको ये अपने काबू में रखेंगी, लेकिन इनकी ये सारी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि इनके इसी पति ने नूतन की मां का स्वार्थ और लालच की भावना को पहचान लिया और उनको सचेत कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद नूतन और उनकी मां के बीच फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर झगड़ा हो गया। बोलो मां मैं क्या करूं, क्या मुंह लेकर इस दुनिया के सामने जाऊं जिसके बार बार निरादर होता है। जिसके बाद नूतन ने अपनी मां शोभना पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है। इसके बाद आलम यह हो गया कि मां और बेटी दोनों एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए। लेकिन ये तो ना होता जब ये हुआ है। 1 मिनट पहले आप मेरी नजर में क्या थे और अब आज मुझे हर चीज से नफरत हो रही है, अपने आप से नफरत हो रही है। और नूतन ने अपनी मां के खिलाफ ही पुलिस में केस कर दिया और ये केस कोर्ट में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने 20 साल अपनी मां से बात नहीं की और ना ही कभी उनका मुंह देखने की कोशिश की। दुश्मनी इस कदर थी कि एक बार नूतन काम से चेन्नई के लिए जा रही थी,
जैसे ही वो जाने के लिए प्लेन में घुसी तो वहां अपनी मां को देखकर गुस्सा हो गई और उस प्लेन से उतर गई और दूसरे प्लेन से टिकट लेकर गई। साल 1983 और 84 में जाकर इस केस का फैसला आया और नूतन की मां शोभना को नूतन के पैसे वापस करने पड़े। मुझे नहीं मालूम था दौलत आदमी को ऐसा बुज़दिल बना देती है। नूतन की शादीशुदा जिंदगी वो तमाम मुश्किलों भरी थी जो वो कभी नहीं चाहती थी, लेकिन नूतन अपनी दुख तकलीफ को किसी को भी नहीं बताती थी। नूतन के पति रजनीश भी नूतन को बहुत परेशान करते थे। रजनीश भी नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो नूतन की आए दिन उनकी सहेलियों और करीबियों के सामने बेइज्जती कर देते थे, जिसकी वजह से नूतन से लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था, जिसका नूतन को बहुत दुख था। इनके पति नूतन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। बताया जाता है कि नूतन ने अपने पति के कहने पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ा था। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के दबाव में आकर ऐसा उन्होंने कर डाला और उनके कहने पर ही संजीव कुमार से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। क्या तेरे पास सनिया का कोई जवाब नहीं? इतना सब कुछ सहते सहते नूतन जिंदगी से निराश हो गई थी। वो एक बनावटी जिंदगी जी रही थी, दुनिया के सामने हंसती थी और घर में उतनी ही दुख तकलीफ के साथ रहती थी। उनके मन में जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगे। वो अकेले में बस मरने के बारे में सोचने लगती और ऐसे में कुछ समय बाद ही साल 1990 में नूतन के सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर की बात सुनकर जहां लोग दुखी हो जाते हैं, तो वहीं नूतन अपनी इस बीमारी को सुनकर खुश हो गई और अपनी सहेली से बोली कि अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी से किस कदर परेशान थी। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म बन गई, क्योंकि 21 फरवरी 1991 को नूतन का कैंसर के चलते निधन हो गया और एक हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा इस दुनिया से हमेशा के लिए बुझ गया। मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरी गोद में आकर सो जाऊं। मैं तो तेरी वो संतान हूं जिसका मन तप रहा है, शरीर चुलस रहा है। नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ था। जिंदगी भर कमाने वाली नूतन दुख तकलीफ में दुनिया से चली गई। उनके अंदर जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी और समय से पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद साल 2000 में नूतन की मां भी इस दुनिया से चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी मां की मौत काफी मिस्टीरियस रही थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इनकी मां की मौत अविश्वसनीय उसको माना गया। इसके बाद कुछ ऐसा ही दोबारा हुआ साल 2004 में, जब इनके पति रजनीश की मौत हो गई। बताया जाता है कि रजनीश के अपार्टमेंट में आग लग गई और वो उसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि हालात इतनी बदतर नहीं थी, जहां सभी आम लोग वहां से भागकर बच गए, लेकिन आर्मी ऑफिसर जिनको इन सब दुर्घटनाओं से निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है, बस वही नहीं भाग पाए। लेकिन इस घटना के चश्मदीद ने एक बड़ा ही हैरत अंगेज बयान दिया। जब वो नीचे उतरकर भाग रहा था तो उसने देखा कि 1959 में इनकी शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश पहल से कर दी गई। शादी के कुछ दिन पहले ही नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म थी और इस फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शादी के बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। साल 1960 में फिल्म निर्माता विमल रॉय नूतन के पास एक फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर गए, लेकिन नूतन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, क्योंकि वो गर्भवती थी और फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन पति के कहने पर नूतन ने हाँ कर दी।